पहले हम लोग समझेंगे कि सौरमंडल होता क्या है। तो दोस्तों, सौरमंडल की अगर हम बात करें तो जैसे आता है सूर्य, तो सूर्य के चक्कर लगाने वाले हमारे जितने भी ग्रह हैं, बाकी हमारे जितने भी उपग्रह हो गए, जितने भी हमारे धूमकेतु हो गए, जितने भी हमारे उल्कापिंड हो गए, जो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन सभी के समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले कुछ बातें हमारी आती है। शुरुआती दौर में संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र हमारी पृथ्वी को माना जाता था, और पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र मानने वाले खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी साहब थे, और वो कहते थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और बाकी सभी आकाशीय पिंडे पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसे ही भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी नाम दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद पोलैंड के एक महान खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस साहब ने सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना, और उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे ग्रह हैं सभी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, जिसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी नाम दिया गया। लेकिन रुको, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। शुरुआत में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, फिर से सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में ही हमारा जो मंदाकिनी, हमारा जो मिल्की वे यानी जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं, उसकी पिक्चरें हाथ लगी, और उस फोटो में इस बात की पुष्टि हो गई कि हमारा जो सूर्य है यानी हमारी मंदाकिनी के एक कोने पर स्थित है, और ये मंदाकिनी के चक्कर लगा रही है। और आपको पता है जो सूर्य एक मंदाकिनी के कोने पर स्थित है, और हमें ये भी पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है, और एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। और बेचारा सूरज क्या, ये भी तो हमारा तारा है। तो 100 अरब तारे एक मंदाकिनी में है, तो हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं। कि बात ऐसा हुआ कि शुरुआत का जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी था, ये भी खत्म हो गया थ्योरी। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य रखा गया, ये भी थ्योरी खत्म हो गया। लेकिन ये बातें सही है कि हमारे जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा सौरमंडल। तो इन पूरे सौरमंडल को हम लोग पूरी डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य का। तो सूर्य हमारा स्टार है, सूर्य ये तारा है, और आपको पता है कि जो भी हमारा तारा होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, और सूर्य में भी नाभिकीय संलयन से बहुत बड़ी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। सूर्य का उम्र 5 अरब वर्ष माना जा रहा है, और यह सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र नहीं रहा, पृथ्वी भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं रहा, सूर्य को अब सौरमंडल का केंद्र माना गया, और सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। और यह हमारी मंदाकिनी, जिसे आकाश गंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, उसकी चक्कर लगा रही है, जो कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। और हमारे सूर्य को हमारी आकाश गंगाओं का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, और यही हमारा समय जो है ब्रह्मांड वर्ष कहे जाते हैं। और ये जो सूर्य है अपनी अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूम रही है। और इस सूरज की दूरी की अगर हम बात करेंगे तो इस सूरज की हमारी पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और दोस्तों, आपको बताइए जो हमारे घर तक जो प्रकाश आती है, इस प्रकाश को बनने की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य का जो केंद्र होता है, इस केंद्र को कोर कहते हैं, जो हम आगे डिटेल से समझेंगे। कोर का टेम्परेचर 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमें पता है कि 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर नाभिकीय संलयन होते हैं, और वहाँ ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और इस कोर में बने प्रकाश को सूर्य के सतह तक आने में 10 लाख वर्ष का समय लगता है। और आपको पता है कि उस सतह से हमारी पृथ्वी तक आने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 16.6 सेकंड का ही वक्त लगता है। दोस्तों, जो हमारे घर तक जो प्रकाश आती है ना, ये लाइट जो सूर्य से आती है ना, ये पूरा बासी होता है, और इतना बासी होता है भाई समझ लो 10 लाख वर्ष पहले की बनी लाइटें होती है।
खैर, तो आज हमारा जो टॉपिक सूर्य, तो सूर्य है, तो चलिए इसे हम नेक्स्ट करते हैं। लेकिन आपको ये भी चीज़ें पता है सौरमंडल के बारे में कि जो भी ग्रह है वो अपनी परिक्रमा कर रही है इस पे। तो आपको पता है जैसे कि बुध 88 दिन में परिक्रमा करता है, शुक्र जो है 255 दिन में सूरज की एक परिक्रमा करता है, पृथ्वी 365 दिन में करता है, मंगल 687 दिन में करता है, बृहस्पति 11 वर्ष 11 महीने में करता है, शनि 29 वर्ष 5 महीने में एक चक्कर पूरा लगाता है, और अरुण जो है 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, और वरुण जो है 165 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। आपको पता है कि ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, ये चारों ग्रह हमारे ठोस हैं, और ये चारों ग्रह हमारे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, इसके आंतरिक सतह में पाए जा रहे हैं, जिसे इसके कारण इसका नाम इनर प्लैनेट भी कहते हैं। और ये बाहर वाले हिस्सों में, क्षुद्र ग्रह से बाहर वाले हिस्से में पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे आउटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसे ही पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि आखिर हमारा ये सौरमंडल किस प्रकार से काम करता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको सूर्य समझाने का। तो यहाँ पे हमने सूर्य के 6 सतह बनाए हैं, और ये हमारे सूर्य के सतह हैं। आपको मैं बता दूँ कि सूर्य, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य का यहाँ से यहाँ तक का जो एक व्यास होता है, ये सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है। और आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का व्यास 12,714 से 12,756 किलोमीटर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे सूर्य का आकार यानी सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से करीब 110 गुना ज़्यादा बड़ा है। और आपको ये बात भी बता दें कि जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य आकार में पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब यह है कि अगर सूर्य को खोखला कर दिया जाए तो इस सूर्य में 13 लाख धरती यानी 13 लाख हमारे धरती समाहित हो जाएंगे। तो इसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा है जो 13 लाख पृथ्वी को अपने अंदर समा सकती है। तो ये जो हमारा सूर्य है, इस सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य का केंद्र हमारा कोर कहलाता है, और इस कोर का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको पता है कि जब इस कोर का टेम्परेचर यानी तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, तब जाकर इसमें नाभिकीय संलयन की घटना होती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। साथ साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमारा कोर है, इस कोर में बने प्रकाश को इस सतह तक पहुँचने में, इस सूर्य के बाहरी सतह तक पहुंचने में करीब 10 लाख वर्ष का समय लगता है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर इस कोर से निकलकर प्रकाश यहाँ तक पहुँच गए, सतह तक पहुँच गए, तो इस सतह से हमारी पृथ्वी तक आने में सूर्य को सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट 16.6 सेकेंड का वक्त लगता है। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि आखिर यहाँ पे कितनी ज़्यादा विस्फोट होती होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है, यानी इस सूर्य में हमेशा 1 सेकंड में 10 लाख हाइड्रोजन बम विस्फोट जितने हो ना, और उसमें जितना ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उतना 1 सेकंड में इस सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यानी कि 10 लाख हाइड्रोजन बम फूटने पर जितना ऊर्जा बनता है उतना यहाँ पे 1 सेकंड में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। साथ में ये जो हमारा कोर की बात हो गई, यहीं पे हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है। और साथ में बात करें इसका जो दूसरा सतह, कोर के बाद वाले सतह को रेडिएटिव जोन कहते हैं, उसके बाद वाले सतह को कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, और उसके बाद वाले सतह को फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। और ये वही प्रकाश मंडल है जो हम लोग धरती से हम लोग को दिखाई देता है। और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सूर्य का तापमान, जो सतह हमें पृथ्वी से दिखाई देती है, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और फोटोस्फीयर के बाद वाले सतह को क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल कहते हैं, और इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से 20000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इसका जो रंग होता है वर्णमंडल का, इसका रंग लाल दिखता है। दोस्तों इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके अंदर वाले सतह का तापमान मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इसके बाद वाले सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 20000 डिग्री सेल्सियस हो गई।
और इसके बाद वाले सतह को देखिए कोरोना कहते हैं, यानी कि सूर्य के सबसे अंतिम परत को कोरोना कहा जाता है। और इस कोरोना का तापमान 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब आप इस बात का ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सबसे अंतिम वाले परत का तापमान 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस है और इसके अंदर वाले परत का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। और आपको पता है इसरो ने 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च किया है और इस आदित्य L1 का इसका एक ही मिशन तो कई सारे हैं, लेकिन इसका टारगेट है कि ये L1 पॉइंट पर जा करके और इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल में सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और कोरोना में सूर्य का तापमान 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? साथ साथ में और भी कई सारी चीज़ों का पता लगाएंगे, जैसे हमारे गामा रेज निकलते हैं, एक्स रेज निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। कई सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हमारे सोलार मिशन यानी कि आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है हमारा सूर्य का 6 परत हुआ और ये 6 परत हम सिंपल सा जानते हैं कि सूर्य के केंद्र को हम लोग कोर कहते हैं, जहाँ प्रकाश बनती है, जहाँ पे ऊर्जा बनती है। और उसके बाद वाले सतह को रेडिएटिव जोन, फिर उसके बाद वाले सतह को कन्वेक्टिव जोन, फिर उसके बाद वाले सतह को फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, जो आप धरती से आसानी से देखते हैं और इसका तापमान मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद वाले सतह को वर्ण मंडल, जो लाल दिखाई देता है और इसका तापमान 6000 से 20000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और इसके बाद वाले के सतह को हम लोग देखिए कोरोना, और ये कोरोना हमारे जो लॉकडाउन में आई थी वो नहीं है कोरोना, ये इस सतह का नाम है कोरोना। और इसका जो तापमान है आप देख लीजिए 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और आप देखो सूर्य 1 सेकंड में 10 लाख हाइड्रोजन बम जितनी शक्ति छोड़ता है, यानी 1 सेकंड में 10 लाख हाइड्रोजन बम जितना शक्ति छोड़ता है, ये 1 सेकंड में उतनी शक्ति छोड़ता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसमें कुछ आगे की चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले थोड़ा वेट करिए। बड़ी मुश्किल होते हैं यार मिटाना ये सब चीज़ों को। अब इनके ग्रहों को थोड़ी डिटेल से समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसे हमें पता है सूर्य के पास वाले ग्रह का नाम बुध है, जिसे इंग्लिश में हम लोग मर्क्यूरी कहते हैं। तो बुध जानते हैं कि ग्रहों में सबसे हल्का और सबसे छोटा होता है। सबसे हल्का और सबसे छोटे होने के कारण ये सूर्य की परिक्रमा बहुत तेज़ी से और बहुत कम समय में, यानी कि मात्र 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में कंप्लीट करता है। यहाँ दिनों का तापमान जो होता है 427 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर रात का तापमान माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी हमारे पृथ्वी पर अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है तो कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर देखिए सूर्य के पास वाले ग्रह का तापमान कितना है, 427 डिग्री सेल्सियस यानी दिन में। और रात में भाई साहब, रात में देखो यहाँ पे कितना माइनस में है, बहुत माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे पृथ्वी पर ही रेयर केस मिलता है। आपको पता है पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम तापमान 87 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे कम तापमान कितना और कहाँ का होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारा, और अतः इस पर मानव जीवन संभव है ही नहीं। आपको पता है 427 डिग्री सेल्सियस अगर होगा गर्मी दिन में तापमान और रात में माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी, तो इससे मानव जीवन संभव नहीं हो सकता है। इसके बाद इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है बहुत छोटे होने के कारण। और इसका स्पीड जो है 47.87 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे शुक्र यानी वेनस का, तो आपको पता है वेनस जो है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी की भगिनी भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो है आकार और घनत्व और व्यास भी पृथ्वी के जैसा ही होता है। उसके बाद दिन और रात का तापमान करीब 460 डिग्री सेल्सियस के आसपास की होती है और यह एक चक्कर 255 दिन में पूरा करता है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का, तो पृथ्वी पर हमारा जो नाइट्रोजन है वो 78% है और ऑक्सीजन 21% है और अन्य तत्व हमारे 1% होते हैं।
तो जैसे हमारे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी मात्र इसी पर जीवन संभव है, यानी इसका तापमान तो कैसा है आप देखते हैं, हम लोग आसानी से रह लेते हैं लेकिन दिक्कत फिर भी होता है। जैसे इसी पर मात्र जीवन संभव है। इसका व्यास जो है 12,714 से 12,756 किलोमीटर है, जो कि आपको पता है कि सूर्य का व्यास ना पृथ्वी के व्यास का 110 गुना ज़्यादा बड़ा है। और सूर्य से दूरी 1,50,00,000 किलोमीटर है पृथ्वी की। और सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी कि 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा लगाती है। और इसी समय को सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। और आकार और बनावट में शुक्र के समान होता है। केवल इसका एक उपग्रह है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह जिसे चंद्रमा कहते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अब क्यों जानते हैं? क्योंकि पता है पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। अब बात आती है साइरस या फिर डॉग स्टार। तो आपको पता होगा कि साइरस या फिर डॉग स्टार एक तारा है, और ये तारा सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है, यानी सूर्य से भी दोगुने द्रव्यमान वाला तारा बहुत बड़ा तारा है, जो कि केवल रात में दिखता है और सर्वाधिक चमकीला, पृथ्वी से भी रात में दिखाई देता है। और ये बहुत अत्यधिक चमकीला तारा होता है, जिसे डॉग स्टार के नाम से जानते हैं आप। तो दोस्तों, पृथ्वी के बाद एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, यानी कि पूर्णतः ऐसा है कि जीवन संभव है, तो चलिए कौन सा है वो ग्रह तो जानते हैं। इस ग्रह का नाम है मंगल, क्योंकि मंगल ग्रह पे मंगलयान आपको पता है भेजा ही गया था, जो कि भेजा गया था कब? 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से। हमारा प्रक्षेपण यान PSLV C-25 था, जिसे प्रक्षेपित किया गया था। तो ये जो है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत आपको पता होना चाहिए, सौरमंडल यानी भाई साहब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। ये जो इतना ऊंचा है, देखिए इसकी ऊंचाई जो है ना, ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी इसी पर स्थित है। और मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और मंगल पर तापमान, भाई साहब मंगल पर तापमान न एकदम आनंदमय है। वहाँ पर दिन में तापमान मात्र 20 डिग्री सेल्सियस होगा, और रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस तक होगा। आनंद ही आनंद है। तो मंगल पर तापमान दिन में 20 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में 0 से -73 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके 2 उपग्रह है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। तो मेरे भाई चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ग्रह, जिसका नाम है मंगल के बाद कौन सा आएगा, ज़रा जल्दी बताओ कौन सा आएगा, जल्दी बताओ। चलो मिटाने दो इसे, बृहस्पति ग्रह। तो देखते हैं अब हमारा शुरू होता है बृहस्पति ग्रह। तो जैसे कि पता चला कि हमारा मंगल ग्रह जो है, तो मंगल ग्रह का तापमान यानी पृथ्वी के तापमान से भी ज़्यादा आनंदमय यानी कि ज़्यादा सुनहरा तापमान है। तो हम लोग सोचते हैं कि भाई बहुत जल्दी पृथ्वी एकदम जनसंख्या से लबालब बढ़ जाए, जो हम लोग को सरकार दूसरे ग्रह पर भेजने के प्लान करे। ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा भाई, हम भी वहाँ पे जाएंगे, बड़े मस्ती से पढ़ाएंगे, बहुत आनंद आएगा। तो हमारा मंगल के बाद जो हमारे ग्रह आता है जिसका नाम है बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह भाई नाम में ही सबसे बड़ा, आप लिखेंगे तो सबसे बड़ा लिखा आएगा बृहस्पति। तो ये ग्रह इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि बाकी 8 ग्रह जितने भी हमारे ग्रह 7 ग्रह को जोड़ दीजिए और उसको 2.5 से गुना कीजिए, जितना बड़ा होगा ना, बेचारा अकेले उतना जगह लेके पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है। उसके बाद औसतन तापमान जो होता है, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है तो इसका औसतन तापमान माइनस का 145 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस में। और ये बहुत ठंडा होता है क्योंकि गैसीय अवस्था में है। और ये सूर्य का एक चक्कर 11 वर्ष 11 महीने में लगाता है। शनि ग्रह के आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है और ये घनत्व तो पानी से भी कम होता है। इसका मतलब क्या है भाई, ये पानी में भी रखेंगे तो तैरेगा। तो सोचो कितना मज़ा आएगा यार। जैसे बहुत बड़े बड़े हमारे पास महासागर है, तो प्रशांत महासागर में जाके क्या करेंगे, शनि ग्रह को रख देंगे और उसमें क्या करेंगे, घर बना लेंगे। पृथ्वी भरेगा तो क्या, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा मंगल पे, अगर नहीं जा पाए तो यही सब करना पड़ेगा, गड्ढे को इधर उधर करके लाएंगे उठा के। ठीक है, फिर से हनुमान जी आएंगे, उनको बोला जाएगा कि आप लेकर के आइए। खैर जोक सपाट। तो ये हमारा क्या है,
शनि इतना हल्का पानी में तैरेगा, इसका रंग काला होता है। और अरुण की बात करेंगे तो ये लेटा हुआ ग्रह अपने अक्ष पे इतना झुका हुआ है कि इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका रंग हरा रंग होता है मीथेन के कारण। और वरुण की बात करेंगे तो ये हल्का नीला होता है। और ये पता है 165 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, ये 84 वर्ष में 1 चक्कर लगाता है।